उत्तराखंड के पहाड़ों में कई तरह की मान्यताएं होती हैं क्योंकि उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं, इसीलिए देवताओं में उत्तराखंड के लोगों का विश्वास और आस्था काफ़ी ज़्यादा है। हम देखते हैं कि पहाड़ों में एक चावल देखने की परंपरा होती है। देवी देवताओं से लोग पूछने जाते हैं, किसी के घर में कोई दिक्कत हो, किसी की कोई बाधा चल रही हो, किसी के काम न बन रहे हों, तो उसके लिए वो चावल दिखाने जाते हैं जो देवताओं के पशुआ होते हैं, और कहते हैं कि वो देवताओं के पशुआ जो है चावल देख करके समस्या का निस्तारण करते थे, या फिर हम ये ऐसा भी कह सकते हैं कि देवता जो है उसके साथ न्याय कर देते हैं। तो ये चावल देखने वाली परंपरा आप जानते ही होंगे, बहुत प्रसिद्ध है। अब क्योंकि ये एक आस्था का सवाल भी है, तो सामान्य जनजीवन में ये आस्था अगर बनी रहे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो आस्था चलती रहती है। लेकिन क्या हो जब सरकारी विभाग पत्र निकाले, बाकायदा सरकारी पत्र निकले, और उस सरकारी पत्र में ये कहा जाए कि सभी कर्मचारी घर से 2-2 मुट्ठी चावल लेकर के आएंगे और उन चावलों को मंदिर में चढ़ाया जाएगा, उसके बाद देवता खुद ही न्याय कर देंगे। ये गजब के हाल उत्तराखंड के हैं। कल से सोशल मीडिया पर ये पत्र जो है बड़ा वायरल है, बहुत वायरल है, हर जगह पर, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, हर जगह ये वायरल है, इसकी चर्चा हो रही है। अब चर्चा क्यों हो रही है वो सुनिए, और ये पत्र किसका है पहले मैं वो आपको बताता हूँ। ये जो पत्र है ये सरकारी पत्र है। पीडब्ल्यूडी, जिसको लोक निर्माण विभाग कहते हैं, वही लोक निर्माण विभाग जो सड़कों को बनाने का काम करता है। अब सड़कों को किस क्वालिटी की बनाता है, किस हद तक बनाता है, कितनी देर में बनाता है, वो डिबेट का विषय हो जाता है, वो अलग बात है। तो कार्यालय अधिशासी अभियंता राष्ट्रीय राजमार्ग खंड लोक निर्माण विभाग लोहाघाट का ये पत्र है। उत्तराखंड सरकार की मोहर है, मतलब उत्तराखंड सरकार का लोगो है, और पीडब्ल्यूडी का लोगो है विभाग का। अभी पत्रांक संख्या 836, ऐसा तो है नहीं कि मैं अपनी मर्जी से बता रहा हूँ, ये पत्रांक संख्या 836 इसकी है। दिनांक इसमें 16/5/2025 की पड़ी है, और कार्यालय आदेश है बाकायदा, नरसिंह देवता वाला आदेश नहीं, ये कार्यालय का आदेश है। अब इस आदेश में क्या लिख रहे हैं कि खंड में कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि खंड में कार्यरत इंजीनियर जयप्रकाश अपर सहायक अभियंता की सेवा पुस्तिका अधिष्ठान सहायक प्रथम की अलमारी से खो गई है। तो ये इंजीनियर साहब हैं जिनका नाम है इंजीनियर जयप्रकाश, ये अपर सहायक अभियंता हैं। इनकी एक पुस्तिका थी जो कि सेवा पुस्तिका है, और ये सेवा पुस्तिका किसी अलमारी से खो गई थी। तो यहाँ तक आपके समझ में बात आ गई होगी। अब कार्यालय में काफ़ी खोजबीन करने के उपरांत भी इनकी सेवा पुस्तिका नहीं मिल पाई है, जो कि काफ़ी खेद का विषय है। ये पुस्तिका इनको मिली नहीं, जिस कारण अधिष्ठान सहायक एवं इंजीनियर जयप्रकाश अपर सहायक अभियंता मानसिक रूप से काफ़ी परेशान है, चिंतित हैं। सेवा पुस्तिका न मिलने की दशा में यह विचार आया। अब देखिए क्रिएटिविटी यहाँ पर आती है। ये सरकारी पत्र है जो आप सुन रहे हैं। तो ये विचार आया कि क्यों न कार्यालय में समस्त अधिकारियों कर्मचारियों से दैवीय आस्था के आधार पर अपने अपने घरों से 2 मुट्ठी चावल मांगकर किसी मंदिर में डाल दिए जाएं। चावल मंदिर में डालने पर वही देवता न्याय करेंगे। अब ये हाल सरकारी विभागों के हैं, और ये सब बातें सरकारी पत्रों में लिखी जा रही है कि भाई एक पुस्तिका, एक किताब हो गई है इंजीनियर साहब की, वो मिल नहीं रही है, इसीलिए ये निर्णय ले रहे हैं हम सभी लोग कि हर कर्मचारी, शायद कोई कर्मचारी उसे ले गया होगा, उसने गुम कर दी होगी, तो उसका न्याय कैसे होगा, उसका पता कैसे चलेगा? चावलों से चलेगा साहब। 2 मुट्ठी चावल सरकारी विभाग में मंगाए गए हर घर से, और कहा कि इनको ला करके हम देवता के मंदिर में डाल देंगे, उसके बाद संबंधित देवता इस मामले में न्याय कर लेंगे। तो अतः सभी लोगों से अनुरोध कि 17 तारीख को, आज के दिन जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आज के दिन ये चावल ले जाए जाने थे पीडब्ल्यूडी के ऑफिस में, और ये चावल फिर मंदिर में चढ़ाए जाने थे, उसके बाद देवता न्याय कर दे। और बाकायदा साइन है इस पर, डॉक्टर इंजीनियर आशुतोष कुमार हैं, ये अधिशासी अभियंता है, ठीक है साहब, लोक निर्माण विभाग लोहाघाट के, और उसके नीचे प्रतिलिपि समस्त कार्यालय स्टाफ के इस आशय से प्रेषित की कल दिनांक इतने इतने को ये होना है, और इसमें अधिशासी अभियंता के सिग्नेचर हैं। तो ये हाल है, और बड़े विचित्र हाल हैं कि भाई अगर जो सरकारी कामकाज हैं उनमें कोई दिक्कत आ रही है, कोई पुस्तिका ही खो गई, सपोज़ कुछ भी हो गया, तो क्या उसके लिए भी अब चावल देखने जाएंगे? ये लोक आस्था का सवाल भले हो, लेकिन क्या सरकारी कार्यालयों को इस तरह की हरकतें, इस तरह के काम शोभा देते हैं? क्या पीडब्ल्यूडी विभाग को इस तरह के काम के लिए पत्र निकाला जाना चाहिए था? हाँ, आपस में बैठ के सभी लोग ये बोल सकते थे कि यार ऐसा कर लेते हैं, सब लोग अपने अपने घर से 2-2 मुट्ठी चावल लेके आना, लेकिन उसके लिए बाकायदा पत्र निकाल करके न सिर्फ लोक निर्माण विभाग लोहाघाट जो एक खंड है वहाँ की किरकिरी हुई, बल्कि पूरे पीडब्ल्यूडी विभाग की और सरकारी डिपार्टमेंट की। भाई साहब, ये हो क्या रहा है उत्तराखंड में? काम धाम जितना हो उतना हो, लेकिन उसके अलावा, काम के अलावा वाली बातें पूरे जोशो खरोश से लगातार हो रही हैं। तो ये इस पर सोशल मीडिया पर बहुत प्रतिक्रियाएं मैं कल से देख रहा हूँ, बहुत लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कई लोग कह रहे हैं कि भाई अब मतलब सरकारी काम में भी 2 मुट्ठी चावल करके देवता देखेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? फिर मतलब ये तो एक तरीके से स्वीकारना हो गया कि पीडब्ल्यूडी हो या फिर दूसरा विभाग हो, सब भगवान भरोसे चल रहा है। इसलिए इसके लिए अब एक काम किया जाए कि सरकार भी अपने काम अब ऐसे ही कर ले 2 मुट्ठी चावल से। तो ये बड़ी विचित्र बात है, और इस विचित्र बात पर हालांकि उसके बाद ये स्पष्टीकरण आया, जो इनके बड़े विभागाध्यक्ष हैं उन्होंने ईई से, जो ईई थे जिनका पत्र था ये, उनसे स्पष्टीकरण मांगा है, और
फिलहाल ये फरमान जो है इसको रद्द तो कर दिया गया था कल जब ये आदेश संख्या 836 सामने आया, तो उसके बाद जो किरकिरी हुई उसके बाद इसको आदेश को रद्द कर दिया गया। तो ये बड़ी विचित्र स्थिति थी, बड़ी विचित्र बात थी। खैर, कल उत्तराखंड कैबिनेट की भी एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, इसकी भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कैबिनेट में क्या क्या फैसले हुए। कैबिनेट में कुल 20 प्रस्ताव बता रहे हैं जिन पर मोहर लगाए। इनमें कुछ जो महत्वपूर्ण बातें वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से घर बैठे कर सकेंगे ज़मीन की रजिस्ट्री। एक तो जो ज़मीन की रजिस्ट्री, पेपरलेस रजिस्ट्री की बात हो रही थी, तो इसको कैबिनेट ने मंजूरी दी है। तो ऑनलाइन मेरे ख्याल से रजिस्ट्री घर बैठे बैठे होगी, इसका फैसला कैबिनेट ने लिया है। इसके अलावा जो पोल्ट्री फार्म है उसमें निवेशकों के लिए रास्ता खोलने की कोशिश की जा रही है। उसमें सब्सिडी किस तरह से दी जाएगी, पोल्ट्री फार्म जो लोग स्थापित करते हैं उसमें भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। उसमें जो डिटेल से प्रावधान है वो आप लोग देख लीजिएगा। उत्तराखंड में धर्मस्व एवं तीर्थाटन परिषद का गठन किया जाएगा। जो कही जा रही थी कि 4 धाम यात्रा का जो संचालन है वो निर्बाध रूप से चले और बहुत स्ट्रेटेजिकली चले, बहुत अच्छे ढंग से चले, उसके लिए उत्तराखंड धर्मस्व एवं तीर्थाटन परिषद का गठन करने की बात कैबिनेट ने कही है। और उत्तराखंड में एंट्री पर बस और ट्रकों पर ग्रीन सेस को बढ़ाया जाएगा, ये भी फैसला कैबिनेट ने लिया है। इसके अलावा कई सारे फैसले हैं जो कि कैबिनेट ने लिए, लेकिन मुख्य रूप से हम देखें तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से या फिर ऑनलाइन तरीके से, पेपरलेस तरीके से रजिस्ट्री जो है वो होंगी, इस पर कैबिनेट ने फैसला लिया है। उत्तराखंड में धर्मस्व और तीर्थाटन परिषद का गठन, अब ये क्या, इसका स्वरूप कैसा होगा, इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये देखना अब बाकी है, क्योंकि इससे पहले देवस्थानम बोर्ड जब आया था तो उसको लेकर के बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था। इसमें स्वरूप किस तरीके से रहेगा ये भी इंतजार करना बाकी है। तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक थे। इसमें खासतौर पर वायरल तो एक ही टॉपिक है कि भाई देवता जो है वो चावल देखेंगे और उसके बाद जो सेवा पुस्तिका खो गई थी इंजीनियर साहब की, उसको ढूंढा जाएगा। तो ये बड़ी विचित्र सी स्थिति है। आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके बताइए। इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोबारा मुलाकात होगी किसी दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। नमस्कार।